हेलो फ्रेंड्स आज बात करती हूँ 14 जेपीएससी एग्ज़ाम की। जेपीएससी एग्ज़ाम में पता है आपको पीटी एग्ज़ाम में दो पेपर्स होते हैं। पहला जीएस का पेपर, सेकंड झारखंड स्पेशल। झारखंड स्पेशल होता है जो यूँ कह सकते हैं कि बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन फर्स्ट पेपर का भी रोल इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ तरीके जो फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ ऐसे हैक्स। सबसे पहले तो आप कभी भी न्यूज़पेपर को स्किप ना करें। रोज़ न्यूज़पेपर का अपना एक टाइम फिक्स रखें और एटलीस्ट मैं कहती हूँ 40 टू 45 मिनट्स या 1 घंटे न्यूज़पेपर पे आप आराम से दे सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर आपकी पीटी मेंस और इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपके उसके इंटरव्यू के लिए। तो इसमें कभी भी आप इसके टाइम में कभी भी कटौती ना करें, कहीं से भी कटेल ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर का एनालिसिस पढ़ें, एडिटोरियल पेज पढ़ें, वो इकोनॉमिक जो होता है और इंटरनेशनल रिलेशन और कुछ जो नेशनल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, उन पे भी देखें। और अपनी एक कहीं ना कहीं अपना जो एक परसेप्शन है या फिर यूँ कह सकते हैं कि अपनी राय जरूर तैयार करें, कोई भी मुद्दा हो। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल जो भी है। और कहीं कहीं डेटा का कलेक्शन जो है इकोनॉमी पेज पे जो आता है वो ज़रूर करें। ठीक है, टैरिफ की बहुत सारी टैरिफ वॉर चल रहा है आजकल, वर्ल्ड वाइड चल रहा है, तो वो ज़रूर तैयार कर लें। और आते हैं फर्स्ट पेपर की, जब बात करते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट जो सोर्स होता है वो होता है करंट अफेयर्स। सब करते क्या है कि लास्ट में कोई भी 15-20 दिन, 1 महीना पहले सारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो उस होड़ में लगे रहते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स उनका बहुत अच्छा, क्योंकि इस करंट अफेयर्स का वेटेज किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा होता है। कभी 35 भी, कभी कभी तो किसी एग्ज़ाम में 40 भी पहुंच जाता है आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में। तो ये एक बहुत बड़ा जो रोल होता है वो प्ले करता है करंट अफेयर्स। और मेरा ये मानना है कि करंट अफेयर्स की जो प्रिपरेशन होती है आप किसी लास्ट में 1 महीने में नहीं कर सकते। आप 3-4 बार जितनी करेंगे उस किसी भी बुक को लेके, ठीक है, एनुअल कोई भी बुक ले सकते हैं आप, वार्षिकांक ले सकते हैं या फिर स्पेशल एडिशन ले सकते हैं, कोई भी करंट अफेयर्स की बुक हो, आप 2-3 बार पढ़ेंगे। और इतना प्रेशर उस टाइम पे होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। ठीक है, तो आपको सबको बैलेंस करना होता है। तो मेरा ये मानना है कि अभी से जेपीएससी के लिए एक मंथली जो मैगजीन होती है वो ज़रूर करें, उसको कभी भी आप छोड़े ना। हाँ, कुछ बड़े बड़े लंबे लंबे जो पेजेस आते हैं, एडिटोरियल पेजेस होते हैं या और भी कई कई लेख इश्यूज़ पे आते हैं, कहीं कहीं आप स्किप कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो नहीं लगता है, सिलेबस से मैच नहीं करता या बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप कोशिश करें कि हर मंथ के एक सिनॉप्सिस तैयार कर ले, जो आपको 8 से 10 पेजेज में या 5-6 पेजेज में, जितने में आपको इंपॉर्टेंट उसकी चीज़ें लगती हैं। बेसिकली पीटी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए अब तो आपको मटेरियल मिल जाएगा, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मिल जाएगा, मार्केट में मिल जाएगा, बहुत जगहों से मिल जाएगा, बुक्स में अवेलेबल है जी। लेकिन जो पीटी की चीज़ें होती हैं उसमें बहुत सारे ऐसे डेटाज होते हैं, वो है करंट इवेंट है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है, कई जो स्पेशल इम्पॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं वो हैं, आजकल जो एक्सरसाइजेज होते हैं, नेवल होते हैं, कोई भी एक्सरसाइज है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस पे करने के लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि जब भी पीटी का एग्ज़ाम हो, अभी टाइम है, थोड़ा टाइम है। नोटिफिकेशन तो हालांकि जैसे ही न्यू ईयर शुरू होगा कभी भी आ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पिछले 6 महीना से, अभी से 6 महीने नहीं कर सकते, जुलाई अगस्त से जो भी मंथली मैगजीन हो। और उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि जो मेरा पर्सनल ये सजेशन है, हो सकता है किसी और को बेटर लगे कोई भी और मैगजीन, तो इसे कोई भी पर्सनली ना ले। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ। मेरा अपना ये मानना है कि मुझे बेसिकली पीटी के लिए या बेसिकली पीटी के लिए सबसे ज़्यादा मुझे क्रॉनिकल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्रॉनिकल के जो कंटेंट्स होते हैं वो कंटेंट काफ़ी रिच होते हैं। ठीक है, अगर पूरा ना भी पढ़े तो उसकी एक सिनॉप्सिस आपको 7-8 पन्ने में ज़रूर तैयार करके अभी से रख लेना चाहिए, पिछले 4-5 महीनों के, क्योंकि उस प्रेशर में आपको बहुत ज़्यादा वो आपको फ़ायदा करने वाला है। तो इस बात को अभी से हमेशा नोट कर ले और उसे तैयार करते रहें। और दूसरा जो काम करना है, न्यूज़पेपर तो आपको हर दिन करना है, वो चूँकि फरवरी में आपको आ जाएगा, बजट आ जाएगा, उसके पहले इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, तो उसका वेट कर सकते हैं हालांकि। ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं प्रीवियस ईयर के इकोनॉमिक सर्वे की, वो भी थोड़ा सा भी देख लेंगे। ठीक है, और झारखंड के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं पूरे साल की, ठीक है,
ये 6 महीना से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आप पूरे साल की कहीं से अगर आपको मिल जाता है, ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, मैं आपको लिंक भी बता दूंगी और वो चीज़ें आप देख लेंगे। ठीक है, कुछ ऐसी पॉलिसी बनी है वो भी देख लेंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के, जो भी मैया योजना है, मैया सम्मान योजना, ये तो खैर बहुत कॉमन है, सब सब जानते हैं। बाकी जो स्कीम्स हैं वहाँ पे स्कॉलरशिप की स्कीम्स है, ज़्यादातर आप देखेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्कीम्स है, उनको आप बहुत अच्छे से अभी से तैयार करके रख लें। ठीक है, इतना तैयार कर ले कि आपको लास्ट मोमेंट के लिए कोई प्रेशर न रहे, ऐसा ना लगे कि एंजाइटी फील हो रही है कैसे करना है लास्ट में। ऐसा मैं हमेशा मान के चलती हूँ, अगर मेरे पास मैं एक आपको स्ट्रेटेजी बताती हूँ कि अगर मेरे पास 40 डेज़ का टाइम है, सपोज पीटी के एग्जामिनेशन के लिए 40 डेज़ का टाइम है, तो उसे मैं हमेशा 30 या 25 डेज को मान के चलती हूँ। उससे क्या होता है कि आपकी जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन होता है ना, वो बहुत स्मूथली जल्दी हो जाता है। क्योंकि आप मान के चलिए, हो सकता है बीमार हो जाए, घर में कोई इंसिडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, लाइफ है कहीं भी कुछ पता नहीं होता क्या हो सकता है। तो उस टाइम पे आप पैनिक ना हो, एंजाइटी ना फील करें। इसलिए बेटर एक सबसे अच्छी प्लानिंग ये होती है स्ट्रेटेजी कि आप उससे 10 दिन 12 दिन कम टाइम लें हमेशा। कि अगर उतने दिन आपकी पढ़ाई कहीं भी नहीं होती है, गैप होता है, बीच में आप डिस्टर्ब होते हैं किसी भी रीज़न से, तो आपके जो आपकी मेंटल हेल्थ है या फिर ये कह सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम आपकी एंजाइटी ना क्रिएट हो। तो मेरा हमेशा से मानना है कि इस स्ट्रेटजी को हमेशा फॉलो करें। अगर बाकी लोग 6 महीने किसी चीज़ को लेके चलते हैं तो आप उसे 5 महीने 4 महीने लेके चलें, उससे बेटर प्रिपरेशन होती है। आपके दिमाग को भी ये पता होता है, एक मैसेज आपके ब्रेन को मिलता रहता है कि मेरे पास 40 डेज नहीं है, मेरे पास 28 डेज 25 डेज है। तो ब्रेन उसके अकॉर्डिंग काम करता है, अपना ब्रेन अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग करता है, एक्सिक्यूशन करवाता है। ठीक है, आपको बस ऑर्डर देना है और अपने ब्रेन के साथ ना कभी भी आप इमोशनली अटैच ना हो। ठीक है, ब्रेन एक क्या है, टूल है, इक्विपमेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो उसे अप्लाई करने और उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करें। और एक और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी मैसेज अब मैं अभी बता देना चाहती हूँ 14 जेपीएससी के लिए, कि किसी भी तरीके का कोई बर्डन ना ले। अपना बर्डन खुद का भी होता है, प्रेशर होता है कि जॉब लेना है, फैमिली प्रेशर है, जितने रिलेटिव्स हैं वो उनका प्रेशर है, नेबर्स का प्रेशर, सबका प्रेशर हम लेके करते हैं कि हमारी ना आन बान शान वाली लड़ाई हो जाती है कि हमें इस बार सिलेक्शन लेना है, लोगों को दिखाना है। नहीं, आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप क्या है सब लोग आपके बारे में जानते हैं। ठीक है, आप एक अच्छे इंसान बनिए, सबसे बेहतर इंसान बनिए, कोशिश कीजिए कि सबसे बेहतर इंसान बनिए, उससे बड़ी क्वालिटी कुछ नहीं होता है। ठीक है, सक्सेस एक पार्ट होता है लाइफ का। ठीक है, उसके बाद सब लोग अपने अपने काम में मस्त हैं, आप भी अपने आप में अपनी। और इस जर्नी को, जो प्रिपरेशन की जर्नी है, इसको चेरिश कीजिए, इसको अच्छे से जिए, प्रेशर लेके मत जिए। जितना आप बर्डन लेके जिएंगे ना, उतनी प्रेशर आपकी जो स्टडी होगी ना वो हैम्पर होता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको मत अप्लाई कीजिए, आराम से कीजिए कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक, वेल एंड गुड। नहीं होगा तो फिर कुछ और देखेंगे। लाइफ में ये बहुत बड़ी नहीं होती है। कई लोग, अगर ऐसा होता कि सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज ही होता तो बाकी लोग, कई लोग रिज़ाइन नहीं देते, पीआरएस नहीं लेते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे सबके जब होप होता है तो हमें भी एक बूस्ट मिलता है करने के लिए, एनर्जी मिलती है करने के लिए। तो उस एनर्जी आपके पास है और अच्छे से पैशन के साथ लगे रहिए। कभी निगेटिव थॉट नहीं लाना है कि नहीं होगा। 1% हर चीज़ में आप रिस्क मान के चल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आप में अगर जुनून है, आप स्मार्ट वर्क अगर करते हैं, प्लानिंग के साथ करते हैं, स्ट्रेटेजी के साथ करते हैं, ठीक है, और कंपैशन हमेशा रखिएगा लाइफ में। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हर सक्सेस के पीछे, मैं मानती हूँ। उसको हमेशा रखिएगा और उसके साथ अगर अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, ठीक है, आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपके सक्सेस मिलने से आपको रोक सकता है। ठीक है, और बाकी चीज़ें आप जब भी मेरे वीडियोस को देखिए तो मैं वही कहती हूँ कि लाइक कीजिए, और जितनी ज़्यादा आप लाइक करेंगे, ठीक है, मैं इस फील्ड में बहुत नई हूँ, इस पढ़ाने के क्रम में बहुत नई हूँ, तो काफ़ी हो सकती है गलतियाँ हो जाती हैं, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ। तो उस टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो ना बनाऊँ, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वीडियोज़ बनाने में। तो नॉलेज तो इम्पॉर्टेंट है, कंटेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए, मेरा जो मानना है।
ठीक है। मेरे पास इंफॉर्मेशन कहे नहीं कह सकते, नॉलेज कह सकते हैं, बहुत है मेरे पास आपको देने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं कभी कभी तो ये लगता है कि ये इस पे मैं वीडियो बनाऊं कि कोई कुछ और इम्पोर्टेंट जो मुझे टाइम टू टाइम इम्पोर्टेंट लगता है उस पे मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो अपनी क्वेरीज के लिए कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जितनी ज़्यादा देखेंगे, जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे, मैं उतनी तेज़ी से आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।